देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर्स की है, ठीक है, और उसके हर एक वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिसेस पे चार्ज रखे हैं उनकी वजह से सेंटर पे कितनी होगी, ठीक है। मतलब हमें क्या बताना है कि सेंटर पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिसेस पे चार्ज रखे हैं उनकी वजह से कितनी होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हम ये समझ जाएं कि क्वेश्चन है कैसा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या करा है, क्यूब बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने एक क्यूब बनाया यहाँ पर। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर क्यूब बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, क्यूब। तो देखिए, इसके सभी वर्टिसेस पे क्या रखा है, चार्ज रखा है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ चार्ज है, और यहाँ पर भी कितना है, चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, 8 चार्जेस हैं। तो हमें ये बताना है कि इन 8 चार्जेस की वजह से, इन 8 चार्जेस की वजह से सेंटर पे, मतलब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर है जिसे हमने नाम दे दिया O, ठीक है, नाम दे दिया हमने O। तो इस पॉइंट O पर इन 8 चार्जेस की वजह से, इन 8 चार्जेस की वजह से इस पॉइंट सेंटर O पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना पोटेंशियल लग जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि हमने एक डायगोनल बना लिया, डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, डायगोनल क्यों बनाना है, क्योंकि सेंटर पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि चार्जेस की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, चार्जेस की सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए, डायगोनल हमें यहाँ पर इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डायगोनल बना लेते हैं। तो देखिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्यूब का अपर एरिया है, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ से, ठीक है, ये हमारा एक अपर एरिया है, और ये जो नीचे का है ये हमारा उसका डाउन फेस है, ठीक है, मतलब नीचे का एरिया है, ठीक है। तो देखिए, इस अपर के एरिया का ये वाला चार्ज और इस डाउन के सरफेस का ये वाला चार्ज, ये एक दूसरे के क्या हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट पॉइंट्स पर होंगे, ठीक है, अपोजिट डिस्टेंस या पॉइंट्स पे होंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से हमारा एक डायगोनल जाएगा इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक हमारा एक डायगोनल चला जाएगा। तो देखिए, हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है क्यूब की, क्यूब की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि द सेंटर ऑफ द क्यूब is equidistant from all the corners और vertices, ठीक है, all the corners और vertices of the cube, ठीक है, of the cube। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर होता है, ठीक है, क्यूब का, वो उसकी सभी कॉर्नर से या उसकी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, उसके इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो देखिए, और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि इनकी साइड क्या है, बी है। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर सबकी साइड कितनी हो गई, बी हो गई, ठीक है, इन साइड की भी बी होगी। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें सबकी साइड पता हो, ठीक है, मतलब अगर हमें
किसी क्यूब का डायगोनल निकालना हो, किसी क्यूब का डायगोनल निकालना हो और हमें सबकी साइड पता हो, तो एक फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ द क्यूब का, डायगोनल ऑफ द क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। अब देखिए जो क्यूब होता है हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जितनी भी साइड है, ठीक है, मतलब जो भी साइड की वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब ये एक हमारा लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट, ठीक है, एक लेंथ ब्रेथ और एक हाइट, तो इन सब का स्क्वायर का एडिशन और अंडर रूट में, ठीक है। मतलब बी का स्क्वायर एक हमारी लेंथ हो गई, बी का स्क्वायर एक ब्रेथ हो गई और एक बी का स्क्वायर मतलब हमारी हाइट हो गई, ठीक है। तो इन सब के सम का होल स्क्वायर, ठीक है, इन सब के स्क्वायर का सम और अंडर रूट वो हमें क्या देता है, डायगोनल की वैल्यू दे देता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 3b का स्क्वायर अंडर रूट 3b का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू बी सेंटीमीटर। मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डायगोनल है, ठीक है, जो हमारा डायगोनल होता है क्यूब का, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 3b सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ बोला गया है कि जो सेंटर O है, ठीक है, जो सेंटर O है ये डायगोनल्स के ऊपर है, ठीक है, जो ये सेंटर O है हमारा, देखिए यहाँ पर ये सेंटर O है जो ये डायगोनल्स के ऊपर बना हुआ है, मतलब उसके एकदम सेंटर में है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये सेंटर O है इसका किसी एक चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी। जैसा हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि सेंटर O का सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम एक चार्ज इसकी डिस्टेंस बता दें सेंटर O से तो सबकी सेम होगी, ठीक है। तो देखिए डायगोनल की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, √3b सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर O फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, ठीक है, ऑल वर्टिसेस, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हम यहाँ कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ द डायगोनल, ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल की वैल्यू √3b और इसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो हम क्या कहेंगे कि सेंटर O की हर एक चार्जेस से कितनी डिस्टेंस है, √3/2 इंटू बी की सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारी एक सेंटर O की वैल्यू आ गई। चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सेंटर से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, सेंटर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं। जैसा कि हमारे पास कितने चार्जेस थे, 8 चार्जेस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू 8 चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू 8 चार्जेस हमारा कितना होगा, V इज इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कि KQ/R, ठीक है, KQ/R। तो हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए पोटेंशियल कितने चार्जेस की वजह से है, 8 चार्जेस की वजह से, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 8 इंटू KQ/R, ठीक है, KQ/R। चलिए तो देखिए अभी हमने एक रिलेशन क्या निकाला कि V इज इक्वल टू 8 इंटू KQ/R, ठीक है, KQ/R। और जो ये R है, ये R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर O, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर O ये हमें R बता रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो V की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है कि 8 इंटू, ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 इंटू Q, और D की वैल्यू हमने क्या बताई कि √3/2 इंटू B। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस की मतलब R की वैल्यू आ गई, ठीक है, R की वैल्यू हमने लिख दी।
अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा कि 4q डिवाइडेड बाय √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, ठीक है। 4q डिवाइडेड बाय √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ, ठीक है, एट सेंटर ओ ड्यू टू 8 चार्जेस, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल बता दिया, अब हमने क्या बताना है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 8 चार्जेस की वजह से। चलिए, तो अब हमें सॉल्व करना है हमारा बी पार्ट, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमारा बी पार्ट सॉल्व करना है। तो बी पार्ट, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा अगर हम डायग्राम बना लें क्यूब का, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसा हमने बताया कि चार्ज कहाँ पर है, यहाँ सेंटर पे है, मतलब यहाँ ओ है, ठीक है। यहाँ से एक डायगोनल जा रहा था जो कहाँ टच हुआ, इस पॉइंट पे। इसी तरह क्या होगा कि यहाँ से एक डायगोनल जाएगा जो कहाँ टच होगा, इस पॉइंट पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज क्यू था, यहाँ भी चार्ज क्यू था, ठीक है, यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। इसी तरह सब डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो देखिए, जो सारे चार्ज है, ठीक है, जो सारे चार्ज हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। सेम चार्ज से सेम साइन के, मतलब हम पॉजिटिव लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये सेंटर पे कहाँ फोर्स लगाएंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे भी हमारा एक चार्ज रखा होगा, ठीक है, सेंटर पे भी हमारा चार्ज होगा। तो देखिए, ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ फोर्स लगा देगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक ये वाला चार्ज कहाँ फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन, मतलब उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह जो ये चार्ज है, ये चार्ज भी कहाँ फोर्स लगा देगा, इधर, और ये चार्ज कहाँ फोर्स लगाएगा, इधर, ठीक है। फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, ठीक है। ये फोर्स, ये जो चार्ज है कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये चार्ज इस डायरेक्शन में, इसी तरह ये चार्ज इस डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ क्या है, इज जीरो, क्या है, इज जीरो है। मतलब हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो कितनी है, हमारी जीरो है। और ऐसा क्यों है, ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, क्योंकि सारे चार्ज इक्वल बटे हुए हैं, ठीक है, इक्वल है, सब सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो सबकी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सबको एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगे। जब कैंसल आउट सब कुछ हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो क्या आ गया, जीरो आ गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।